दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को। बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियाँ भी डाल लो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे इसे बिंदी मत समझो, नज़र का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं, ये तुम जानती नहीं हो। कंचन जी अपनी बहू प्रिया से कहती हैं। प्रिया हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते रहें, हमें क्या। इतना कहकर प्रिया हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में दो दो हरी चूड़ियाँ डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई प्रिया को देखकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति दुष्यंत जी आए और बोले, कंचन जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं तो इसके लिए मुस्कुराओ। कमला जी अपने पोते राहुल के लिए मुस्कुराने लगी तो राहुल बोला, दादी मम्मा कहती हैं जो स्ट्रोंग होते हैं वो रोते नहीं, आप भी मत रोना। दुष्यंत जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद कमला जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब प्रिया के कमरे में उसकी चीज़ों को वो व्यवस्थित कर रही थी, प्रिया की ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। वही उनके बेटे राघव की तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। कमला जी के हाथ में हरी चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ देखो ना, ये दिन रात नीली पीली चूड़ियाँ पहनती है। इसे समझाओ कि पति के पसंद की हरी हरी चूड़ियाँ पहना करे, राघव कंचन जी से कहता है। प्रिया बोली, मम्मी जी ये कहाँ लिखा है कि बस पति के पसंद की चूड़ियाँ पहनना है? मुझे नीली पीली चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। कंचन जी बोली, शादी को 4 साल हो गए, साल भर का तो तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ियाँ पसंद है तो पहनने दो, कल तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। प्रिया राघव को चिढ़ाने लगी तो राघव बोला, देख लेना, जब नहीं रहूँगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। प्रिया ने तुरंत राघव का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियाँ और पहन ली आपकी पसंद की हरी चूड़ियाँ। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। कंचन जी आई और राघव के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं। तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। राघव माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी जिंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने ईश्वर कब जबान पर बैठ जाते हैं। सांझ में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी कि आज राघव जब आएगा तो उसे मटर की कचौरी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से राघव का एक दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही प्रिया वहीं बेहोश हो गई। कंचन जी मानो पत्थर की हो गई जब उसने ये बताया कि राघव का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते राघव ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी प्रिया को सौंपी थी, जिसे प्रिया ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से प्रिया को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। प्रिया को होश नहीं था जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी। कंचन जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई और बोली, दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार
नए ज़माने का है, पर समाज के कुछ नियम होते हैं। कंचन जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दे। जो नियम हौसला ना दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ सब लोग प्रिया को अभागिन कहकर सांत्वना दे रहे थे, वहीं कंचन जी ने हौसला रखा और प्रिया से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जिद, जुनून और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो दूसरे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रिया भरी हुई आंखों से कंचन जी के गले लग गई और विलाप करने लगी। वहीं कंचन जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद दुष्यंत नाथ जी लौटने आहट से कंचन जी अपनी यादों से भी लौट आई। कंचन जी के हाथों में हरी चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा, जो यादें दर्द दे उन्हें याद मत करो। अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो जब वो तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रहकर भी हमेशा इस घर में रहूंगा। दुष्यंत जी ने कंचन जी को हौसला दिया। अब यही तो होता था, दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद दुष्यंत जी पोते को लाने के लिए चले गए। देखते ही देखते सांझ हो गया। प्रिया दफ्तर से लौटकर आई। आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़ियों को वो उतारने लगी। कंचन जी बोली, प्रिया, पहले तुम राघव के लिए चूड़ियाँ पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियों को देखकर देखो वो कितना खुश होता है। बेटा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। प्रिया मुस्कुराकर हाथ मुंह धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीनों बाद प्रिया की बुआ सास आई। वो प्रिया के कपड़े, उसकी चूड़ियों को देखकर वो मुंह बनाती थी। प्रिया उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती थी। एक रोज जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, कंचन, प्रिया को राघव की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए हैं। देखना उसका मन कहीं और न लग जाए और तुम सब उसकी राह देखती रह जाओ। दुष्यंत जी बोले, दीदी, जब भी आती हो कड़वी बातें ही करती हो, और जो आप कह रही हैं वो तो हम कब से चाहते हैं। काश कि प्रिया की जिंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और हर खुशी लौट आए। इतना कहकर दुष्यंत जी दुखी मन से वहाँ से चले गए। बुआ जी कंचन जी से बोली, दुष्यंत तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। कंचन जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी, बहुत मुश्किलों से जिंदगी पटरी पर आई है। अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो जिंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रख कर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर कंचन जी चाय पीने लगी। प्रिया दफ्तर से लौटी, दुष्यंत जी से बोली, पापा जी, ये आपकी और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रिशियन को बोली हूँ ऊपर के बाथरूम में भी गीज़र लगा देगा, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद है, तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए प्रिया कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से प्रिया की तरफ देख रही थी। दुष्यंत जी बोले, दीदी, देख रही हैं, ये अपने आंसुओं को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया सबको
समोसे और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 हरी चूड़ियाँ भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। कंचन जी प्रिया के आंसुओं को पोंछती हुए बोली, बहू, संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना होगा, तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप तुम्हें रास्ता देंगी। प्रिया बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ? और फिर हम सबके भविष्य को भी तो यही हौसला देना होगा, तभी तो इस संसार के रूढ़िवादी नियमों को ये बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर प्रिया ने पहली जलेबी अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम बदल लेता है? जो इंसान पहले से दुखी है, क्या अपने नियमों से समाज को उसे और दुखी करना चाहिए, या उनमें कुछ बदलाव लाकर उससे कि इंसान को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।